Dear students, welcome to my English grammar class of grade 5th. Today in this video I will explain you the concept of interjections. Let's begin. Come to the page number 112, chapter number 32, interjections. Let's begin with the definition. An interjection is a word solely designed to convey emotion. It expresses meaning or feeling. It is usually followed by an exclamation mark. It can be used in the beginning, end or in the middle of the sentence. इंटरजेक्शन क्या होता है? जब हमने किसी को मैसेज कन्वे करना होता है इमोशंस के साथ. समटाइम हम किसी को मैसेज दूसरे पर्सन को कन्वे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स, हमारे जो भी इंटरनली हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम बात दूसरे पर्सन को कहना चाहते हैं, किससे वो कन्वे करते हैं? विद द इमोशंस. और जो इंटरजेक्शंस होते हैं इनके साथ क्या यूज़ किया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. सो व्हाट इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क? लाइक दिस स्मॉल लाइन एंड उसके नीचे एक डॉट. इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ये बिगिनिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, इस मार्क को, एक्सक्लेमेशन मार्क को, कोई भी मिडल ऑफ सेंटेंस के बीच में भी. सो नाउ कम टू द असाइनमेंट. देयर आर सम फ्यू एग्जांपल्स I will show you in this picture, like ouch, hum, yeah, gar. So all these are the words which expresses the emotions. और इनके साथ क्या यूज़ किया गया है? exclamation mark. So students, I will repeat you again. कोई भी हमारे इमोशंस, जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी हमारी फीलिंग्स है, जब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं कोई भी इमोशंस के साथ, चाहे वो कोई हैप्पीनेस है, चाहे कोई सॉरो है, चाहे कोई किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट है, जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस के साथ, उसको क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शंस. और सेकेंडली इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को भी यूज़ करते हैं. इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है. नाउ कम टू दिस असाइनमेंट. लेट अस फ्रेम वन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द इंटरजेक्शंस इन द पिक्चर्स अबव. लिटिल गर्ल आउच. सो स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस है, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, तो हमने इसका सेंटेंस बनाना है. इसका लिटिल गर्ल आउच, आई हर्ट माई फुट. उसको जो फुट है वो हर्ट हो गया. तो जब किसी के चोट लगती है वी जस्ट डू आउच. सो ऐसे जो लिटिल गर्ल थी उसका जो फुट था वो हर्ट हो गया. आई हर्ट माई फुट. डॉक्टर हम, आई हैव समथिंग फॉर यू. सो इसके बाद क्या आया? एक्सक्लेमेशन मार्क. उसके बाद आगे सेंटेंस शुरू हो गया. आई हैव समथिंग फॉर यू. लिटिल गर्ल, ये आई गॉट अ कैंडी. सो लिटिल गर्ल एक्साइटेड थी बिकॉज उसको कैंडी मिल गई. आई गॉट अ कैंडी. तो यह के बाद क्या आया? एक्सक्लेमेशन मार्क. लिटिल गर्ल, दैट वॉज फॉर मी. Now come to the another part of this chapter. Here are some sentences. Use appropriate interjections at the beginning of each sentence. Rohan dash, what are you doing here? Rohan क्या आएगा यहाँ पे? he के बाद क्या यूज़ किया हमने? exclamation mark. What are you doing here? Rahul dash, don't yell like that. Yell means shouting. तो ये एक इमोशन कौन सा हो गया? एक रिक्वेस्ट वाला इमोशन हो गया. तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लीज़. कौन सा उसके साथ इंटरजेक्शन हमने यूज़ किया? प्लीज़. प्लीज़ डोंट येल लाइक दैट. रोहन डैश, इज दिस सम सीक्रेट? हम, इज दिस सम सीक्रेट?
Now come to the point number 4. Rahul dash something like that. Yes, something like that. Rohan dash, are we going to a party? Rohan dash, are we going to a party? Are we going to have a party? Rahul dash, you are smart. Bravo, you are a smart. Rohan dash, I can't attend it. It's my birthday and I have to go home. Alas, I can't attend it. It's my birthday and I have to go home. Rahul dash, it's your party. We are arranging. Oh no, it's your party. We are arranging. Rohan, alas. So students, all these words which we have used in these blanks are the interjections. Oh no, bravo, yes, ouch. All these words are interjections and along them we have used exclamation mark. So I hope all of you have understood about this concept. Thank you. Have a nice day.